चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। बाय को ट्रेनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही होती है, लेकिन रात को बाय को बाहर से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर देखता है। वो सोच रहा होता है कि ये आवाज़ कहीं बाव की तो नहीं है, लेकिन जब बाय फायर किचन में देखता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज़ यहाँ से आई है। बाय के सारे दोस्त खाना खा रहे होते हैं और वो ऊंची ऊंची बातें कर रहे होते हैं। आगे हमें बाहर दिखाया जाता है कि बाव वाकई वहाँ मौजूद था और वो बहुत ही गुस्सा होता है। वो कहता है, आखिर कब तक तुम फायर किचन में छुपे रहोगे? एक ना एक दिन तुम बाहर जरूर आओगे और जब तुम ऐसा करोगे तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। आगे हमें फायर किचन का सीन दिखाया जाता है। बाय की गोश्त खा खा कर बुरी हालत हो जाती है। वो कहता है कि बस मैं और खाना नहीं खा सकता। वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं इन सब का किसी को भी नहीं बताऊंगा। लेकिन तभी बाय का दोस्त जैंग उससे कहता है कि बाय ये सब तुम्हारे लिए अच्छा ही तो है, इससे तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। लेकिन तभी बाय की बॉडी बहुत ही ज्यादा हीट अप हो जाती है। अगले ही सीन में सुबह हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है। लेकिन जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे अपने जिस्म में कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और साथ ही साथ वो अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल पावर महसूस करता है जो उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रही होती है। ऐसे ही ट्रेनिंग करते करते बाय को कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि बाय और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और वो अपनी बॉडी में और भी ज्यादा एनर्जी महसूस कर रहा है। इसके बाद बाय को बहुत ही ज्यादा भूख लग जाती है। वो एक चावल के दाने को एक बर्तन में डालता है। वो दाना ग्लो करने लगता है और बाय सारा खाना खा जाता है। इसके बाद बाय के सारे मेंबर उससे पूछते हैं कि तुम्हें बहुत वक्त हो गया है देखे हुए। बाय इनसे कहता है वो इसलिए क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहा था। ये सुनकर जैंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो इसलिए खुश था क्योंकि बाय ने इतनी जल्दी लेवल 1 कल्टीवेट कर लिया है। आगे बाय उनसे कहता है ये सब ग्लोइंग चावल खाने से हुआ है। सब मेंबर बाय पर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं ग्लोइंग चावल जैसा कुछ नहीं होता और इसे खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी आइटम तब तक ग्लो नहीं करता जब तक वो आइटम रिफाइन ना हो। और अभी तुम जिस लेवल पर हो यानी लेवल 1 पर, इस लेवल पर ये कर पाना नामुमकिन है, लेकिन बहुत ही जल्द तुम आइटम रिफाइन करना सीख जाओगे। आगे जैंग बाय को बताता है कि 3 तरह की आइटम रिफाइनिंग होती है। पहली वेपन रिफाइनिंग, ये वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। दूसरी है पोशन रिफाइनिंग, ये उसके फार्मूला को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होती है। तीसरी है स्पिरिचुअल रिफाइनिंग, ये बहुत ही ज्यादा यूनिक स्किल है और बहुत ही कम लोग इसे कर पाते हैं। इसको करने के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है, उससे आइटम चमकने लगती है और उसे जितनी ज्यादा रिफाइन करोगे ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। रात को बाय सोने से पहले सोच रहा होता है ये चावल ग्लो कर रहा है, क्या ये स्पिरिट रिफाइन है? अगर ये स्पिरिट रिफाइन है तो इसे टेस्ट करके देखते हैं। बाय कहता है वो लकी है क्योंकि उसके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डिवाइन है, जिससे आइटम खुद ब खुद स्पिरिट रिफाइन हो जाता है। आगे हमें बाव को दिखाया जाता है। वो यहाँ बाय के निकलने का वेट कर रहा होता है। बाय कहता है वो लेवल 2 का कल्टीवेटर है। वो कहता है कि उसे भी ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा ताकि मुझे उससे छुपना ना पड़े। बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तब वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसने अपनी स्वॉर्ड को 2 बार स्पिरिट रिफाइन कर लिया है। लेकिन इसके बाद बाय का डिवाइन इंस्ट्रूमेंट हवा में उड़ने लगता है और उसके सर में से एनर्जी उसके बर्तन में चली जाती है। बाय ये सब देखकर डर जाता है। फिर वो अपने सफेद बालों को देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। बाय को उसके मेंबर की बात याद आ जाती है। स्पिरिट रिफाइन करने से मेरी जिंदगी कम हो रही है। बाय ने सारी जिंदगी कोशिश की है कि वो लंबी जिंदगी गुजार सके। बाय अपने बर्तन को कहता है कि सब तुम्हारी गलती है। वो जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है वो बर्तन बाय के हाथ में चला जाता है। बाय को पता चलता है कि वो जब चाहे उसे समन कर सकता है और जब चाहे उसे गायब कर सकता है। आगे जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। आगे बाय कहता है इन सब का जिम्मेदार बाव है, जिसकी वजह से मैं इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी मेहनत के बाद मैंने स्पिरिट रिफाइन करना सीखी है और इससे मेरी जिंदगी कम हो गई। बाय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो किक मारकर दरवाजे को तोड़ देता है और अपने वेपन को लेकर बाहर आ जाता है और वो बाय को चैलेंज करता है फाइट करने के लिए। तभी उसके मेंबर उसे बताते हैं कि काफी वक्त से बाव को किसी ने नहीं देखा, पता नहीं वो कहाँ है और ये भी हो सकता है कि बाव ने हार मान ली हो। बाय बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। वो खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा वेस्ट कर दिया, वो भी किसी के लिए। तभी उसका मेंबर उसे बताता है कि कुछ वक्त बाद एक कंपटीशन होने वाला है, अगर तुम उसे जीतते हो तो तुम्हें इनाम के तौर पर 1 साल की लाइफ दी जाएगी। फिर हमें पता चलता है कि बाय टाउन आया है कंपटीशन की तैयारी का सामान खरीदने के लिए, लेकिन बाय के पास पैसे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर बाव आ जाता है और वो बाय से कहता है आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं